जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के मध्य बना हुआ है आमेर का किला और जयगढ़ किला। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य इस किले का निर्माण हुआ है। किले के नीचे की तरफ प्रवेश द्वार पर प्रवेश करते ही एक बहुत ही बड़ा भव्य गार्डन बना हुआ है। जिसमें दो मुगल शैली की छतरियां बनी हुई है। जिसके पास में ही मावटा लेक व केसर बाग बना हुआ है। मावटा लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील के किनारे पर पहले बड़े महावट वृक्ष हुआ करते थे तथा पहाड़ों से आने वाला पानी यहीं इकट्ठा होता था, जिसको जानवरों की सहायता से और बैलों की सहायता से किले के ऊपर पहुंचाया जाता था। किले पर जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं। पहला रास्ता जो लोग पैदल जाना चाहते हैं, जिससे हम जाने वाले हैं। दूसरा रास्ता है हाथी की सवारी या एलिफेंट सफारी के द्वारा ऊपर पहुंचा जा सकता है। और तीसरा रास्ता कि अगर आप अपना खुद का व्हीकल है या यहाँ से किराए का व्हीकल लेते हैं, जिससे कि आप किले पर पहुंच सकते हैं। चटपटे चणे जीरा पुदीना चाय 10 रुपए गिलास।
जैसे जैसे आप किले के ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो काफ़ी आपको सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिलेंगे। भी लेते हैं हम सब। सरकार अब तो सुधार लाओ और इंसानों को आगे बढ़ाओ। बस आगे बढ़ रहे हो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं हम, रोज टीवी देखते हो और हमारी आत्मा दुखती है। तूने गोली दे आवाज तो तुझको क्या पिक्चर थी? इस पूरे परिसर का निर्माण या इस पूरे किले का निर्माण वास्तु के अनुसार किया गया है। सूरजपोल आमेर महल का मुख्य दरवाजा है। इसी से प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है। पूर्वमुखी सूर्योदय होने के कारण इसका नाम सूरजपोल रखा गया। जितने भी राज परिवार से संबंधित
या महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनका प्रवेश इसी द्वार से हुआ करता था। सूरजपोल से आप प्रवेश करने के बाद पहुंचते हैं जलेब चौक में, जो एक बहुत ही बड़ा परिसर है जिसमें राजा सैनिकों के परेड का निरीक्षण करते थे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं चांदपोल बना हुआ है तथा यहीं पर वो कमरे बने हुए हैं जिसमें महल की सुरक्षा से संबंधित पहरेदार रहा करते थे। जलेब चौक से जैसे ही आप टिकट विंडो की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको आमेर विलेज का, आमेर गांव का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, इन पहाड़ियों के ऊपर एक वॉल बनी हुई है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई तथा इस वॉल की लंबाई तो इस पूरे आमेर महल को घेरे हुए लगभग 20 किलोमीटर है, जो जयगढ़ से शुरू होती है और जयगढ़ किले पर ही ख़त्म होती है। महाराजा मानसिंह जी 16वीं शताब्दी के अंत में बंग प्रदेश के पूर्वी भाग से लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रतापादित्य के राज्य में केदार राजा से युद्ध करने पर जब वह प्रथम बार असफल रहे तो उन्होंने काली की उपासना की और माँ काली ने प्रसन्न होकर स्वप्न में उनसे अपने उद्धार का वचन लिया और उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। उसी के फलस्वरूप समुद्र में शिला रूप में पड़ी हुई यह प्रतिमा महाराजा द्वारा आमेर लाई गई और शिला देवी के नाम से घोषित हुई। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि केदार राजा ने हार मानकर मानसिंह जी महाराज को अपनी पुत्री भी आदी थी और साथ में यह मूर्ति भेंट की थी। सिंह पोल, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सिंह शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार भी कहा गया। इस दरवाजे में प्रवेश व निकास सीधी रेखा में न होना सुरक्षा के कारणों के रखते हुए रखा गया। सिंहपोल के ऊपरी मंजिल पर पहरेदार नियुक्त रहा करते थे। इसका पीछे कारण यह था कि इस पर आक्रमण करने वाली सेना के पिछले भाग पर महल के सुरक्षाकर्मी ऊपर से हमला कर सकते थे। सिंहपोल से प्रवेश करने के बाद आप एक नए परिसर में पहुंचते हैं। जहाँ स्थित है दीवाने आम, गणेश पोल और 27 कचहरी। सामने की तरफ आप पहाड़ियों पर देख सकते हैं जयगढ़ से आने वाली वही दीवार जो लगभग 20 किलोमीटर लंबी है, जो महल के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहाँ वे अपने प्रजा एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है। जितने भी शाही समारोह होते थे वो यहीं आयोजित होते थे। विजयोत्सव, दशहरा, जन्म दिवस। लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 1500 से 16वीं शताब्दी में करवाया था। इसके स्तंभों एवं छज्जों पर हाथी के सिर व बेलबूटों का आकर्षक रूप से उकेरा गया है, जो कि मुगल एवं राजपूत शैलियों की विशेषताओं को सुंदर उदाहरण है।
27 कचेरी। इसे 27 कचेरी इसलिए कहा जाता है, इसमें राजा अपने जमींदारों के साथ यहीं पर बैठक किया करते थे तथा इन स्तंभों के खम्भों के मध्य 27 हिस्से बने हुए हैं। गणेश पोल के प्रवेश द्वार पर काफ़ी खूबसूरत रंगों से कलाकारी की गई है। इसमें जो पद्धति यूज़ की गई है जिसे कहते हैं फ्रेंको पद्धति, जिसमें वेजिटेबल कलर्स का यूज़ किया गया है। यहीं से हम प्रवेश करते हैं शीश महल या मुगल गार्डन में। मावटा लेक एवं केसर बाग महल के सभी ऊपरी हिस्सों से दिखाई देती है। सुहाग मंदिर सामने की तरफ जो जालियाँ बनी हुई है मार्बल से बनी हुई है, जो लगभग मधुमक्खी के छत्तों की तरह दिखाई देती है, जहाँ पर राजा की खास रानियाँ बैठकर नीचे होने वाले जितने भी महोत्सव होते थे या जितने भी त्यौहार मनाए जाते थे उनको बैठकर देखा करते थे। यहीं पर रानियों के 2 कमरे बने हुए हैं। कमरों के बाहर ही बहुत ही खूबसूरत कांच की नक्काशी द्वारा एक महल बना हुआ है जिसको कहा जाता है शीश महल। शीश महल में जो कांच लगे हुए हैं ऐसा कहा जाता है कि ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे तथा रानियों को दिन में भी रात को टिमटिमाते हुए तारों का एहसास कराने के लिए, तारों में उस तरह की छवि बनाने के लिए यहाँ पर मोमबत्तियों का यूज़ किया जाता था, जिससे कि एक ही समय में बहुत सारे प्रतिबिंब में बन जाया करते थे और रानियों को तारों के उगने जैसा एहसास होता था। शीश महल के सामने ही स्थित है मुगल गार्डन। इस परिसर के आगे बना हुआ है मानसिंह महल। राजा मानसिंह ने इस महल के नीचे की तरफ अपनी रानियों के लिए क्वार्टर बनाए हुए थे। राजा की 12 रानियां थी और हर एक रानी के नीचे एक क्वार्टर बना हुआ था। ऊपर की मंजिल पर राजा रहते थे। हर रानी के महल में राजा के लिए एक निजी प्रवेश द्वार बना हुआ था। हर महल के लिए एक निजी सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। किसी भी रानी के महल में राजा सीधे प्रवेश कर सकते थे, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि कोई भी रानी ऊपर नहीं आ सकती थी। इसी परिसर के मध्य में स्थित है झनानी ड्योढ़ी, जहाँ पर सभी रानियाँ एक दूसरे से मिला करती थी।
ऐसे ही नई जानकारी और नए ब्लॉग के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।